मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ बात करने के लिए दीदी मां है। आप बोलेंगे दीदी मां, ये साध्वी है, साध्वी रिदंबरा इनका नाम है और राम मंदिर के आंदोलन में बखूबी शामिल रही। और जब अब रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, वो हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। साध्वी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 के मंच पर। धन्यवाद अमीश, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल तो यही है कि मंदिर आंदोलन के दौरान लिया गया राम मंदिर का प्रण 31 वर्षों बाद पूर्ण हो रहा है। यह सवाल अगर मैं पूछूं आपको कैसा लग रहा है तो ये नाइंसाफी होगी, लेकिन आपने सोचा था कि ये हो जाएगा 31 साल पहले? बिल्कुल अमीश, सोचा था कि संकल्प अगर विकल्प रहित हो तो फिर वो सिद्धि के दरवाजे पे पहुंचा देता है। और ये भी सोचा था कि तप व्यर्थ नहीं जाता, साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती, फिर क्या बदली क्या घाम है, चलना ही अपना काम है। और ये चलना तब संभव होता है अमीश जब ये दृढ़ निश्चय होता है कि मंजिल मिलेगी। इसीलिए वो जो चरण थे धूल धूसरित हुए, छालों से भरे, रक्त रंजित हुए, थके भी हारे भी, लेकिन एक चित्त में लगन थी कि ये रवानी तब तक चलनी है, ये प्रवाह तब तक रहना है जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। और अब हम 22 जनवरी को हमारे राम जी अयोध्या आ रहे हैं और हम सब लोग भारी आनंद में। आपने सही कहा कि ये अन्याय हो जाएगा, कैसा लग रहा है, क्योंकि अमीश क्या होता है ना, गूंगा गुड़ खा ले पर उसका स्वाद कैसे बताए। वो अनुभव तो कर सकता है उस मिठास को, पर व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि अमीश लोग कहते हैं कि शब्द ब्रह्म होता है, पर शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से भी परे है इस आनंद को व्यक्त करना। लेकिन मैं पढ़ रहा था, मैं तो बहुत छोटा था 1992 में, 11-12 साल का रहा हूँगा, आपको तब से सुनता हुआ आ रहा हूँ। और आज भी जब मैं पढ़ाई उसको पढ़ता हूँ तो कई बार लोग जंगलों, गुफाओं और भिखारियों के बीच में रहना पड़ा, तब लोग मंदिर आंदोलन के साथ जुड़े। ऐसा नहीं था कि वो आंदोलन कोई जिसे कहते हैं पॉलिटिकल आंदोलन था, वो एक जनमानस का आंदोलन था जो देख के पता लगता है। नहीं तो वो साधु जो गंगा के तट पे रहते थे, ना जिनको धन से मतलब, ना जिनको राजनीति से मतलब, ना किसी और विचार से मतलब, वो सिर्फ राम के अपने मंदिर बनाने के लिए निकल पड़े थे। निश्चित रूप से अमीश, आपने सही कहा कि संतों का धन राम जी ही है ना। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कोई पहने मानिक माल, कोई लाल जड़ावे, कोई रचे महावर मेहंदी, मोतियन मांग भरावे। सोने वाले, चांदी वाले, पानी वाले, पीतल वाले, तन के तो 100-100 श्रृंगार हैं, मन के आभूषण बस तुम हो। तो संतों का धन तो राम जी ही है, राम जी का नाम है। और ऐसे विरक्त संत अमीश जब मनसा वाचा कर्मना इस कार्य के साथ लग गए, अपनी व्यक्तिगत, देखो अमीश साधुओं का जो विलास होता है ना, वो आत्म विलास होता है जी। अपने उस आनंद में से निकल कर संघर्ष करना, ये वो सत संकल्प था जिसने हम सबको सिद्धि के द्वार पर पहुंचा दिया। साध्वी जी, राम मंदिर आंदोलन से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, ये इस समय आज की पीढ़ी आपसे ज़रूर जानना चाहेगी, क्योंकि शायद आज जो लोग 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, उनका तो जन्म भी नहीं हुआ था, वो ज़रूर जानना चाहेंगे। और मैं चाहता हूँ व्यूअर इसको रिकॉर्ड करें, आपका जुड़ाव कैसे हुआ, कैसे आप इतनी युवा अवस्था में आप राम मंदिर के आंदोलन के साथ जुड़ गई, क्या था वो अनुभव, कैसे हुआ सब कुछ? अमीश, जब ना आपके मार्गदर्शक स्पष्ट होते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी उम्र में सन्यासी हो गई जी, और मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज वो एक बहुत ब्रह्म ज्ञानी संत हैं जी, और वो संत भी हैं और सिपाही भी हैं। और उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति का अपनी सुलझाव हो जाता है, उसकी अपनी आंतरिक ग्रंथियां टूट जाती हैं, मुक्त हो जाता है वो, तब फिर उसका धर्म बनता है कि वो अपने राष्ट्र धर्म के लिए काम करे। अब राष्ट्र धर्म क्या है? अगर हमारे भगवान आराध्यों के जन्मभूमियों पे पराभवी युग के प्रतीक खड़े हों, है ना, तो लज्जित है, और पीढ़ी दर पीढ़ी लज्जित हुई, अपमानित हुई, प्रताड़ित हुई, व्याकुल हुई, आहत हुई। अब इतना बड़ा दर्द है, हिमालय जितना बड़ा, इस दर्द के हिमालय में से
कोई समाधान की गंगा भी तो निकलेगी। तो फिर उनकी प्रेरणा से राम जन्मभूमि का जब आंदोलन प्रारंभ हुआ अमीश, मैंने सरयू का जल हाथ में लेके शपथ ली कि हे सरयू मैया, मेरा तन मन धन मेरा सर्वस्व राम जन्मभूमि के लिए, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए समर्पित है। और बस वो संकल्प, और उस संकल्प ने फिर संघर्ष की सामर्थ्य दे दी। और आपको मालूम है वो समय तो ऐसा था कि अपने को हिंदू कहना, सांप्रदायिक जो है वो टीका लगा दिया जाता था, उस पर टिप्पणियां होती थी, वातावरण बहुत प्रतिकूल था। लेकिन अमीश एक बात दिल को लगती थी कि जब लक्ष्मण ने कहा राम जी से कि राम भैया देखो सोने की लंका कितनी सुंदर है, तब राम जी ने कहा लखन भैया लंका सुंदर होगी पर मेरी दृष्टि में जननी और जन्मभूमि से सुंदर कुछ नहीं हो सकता। और वो रामलला की जन्मभूमि इस तरह की दशा में है, ये देख के मन में प्रेरणा नहीं अमीश, वेदना पैदा हुई। और आप जानते हो कि जब वेदना होती है तो हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। लेकिन इतनी लंबी लड़ी गई, 550 वर्षों की ये लड़ाई थी, 50 वर्षों की कोर्ट की लड़ाई थी। कभी मन में आया कि रामलला को खुद खड़े होकर कोर्ट में कहना पड़ रहा है कि मैं वहाँ, मेरा जन्म वहाँ हुआ, क्योंकि खुद रामलला जो थे वो कोर्ट में पक्षधर थे अपने। क्या आपको लगता है कभी मन में आया कि ये हिंदुस्तान में ही हम रह रहे हैं या कोई और मुल्क है? अमीश ये तो सवाल हमेशा यक्ष प्रश्न आज भी खड़ा है सबके सामने। जब इस तरह के विरोधी स्वर बुलंद होते हैं तो लगता है कि भारत की जड़ों से, भारत की धरती से, भारत की परंपरा से ही जुड़ के अपने सौभाग्य को अनुभव क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों परखियों को सिर पे चढ़ाया जा रहा है? क्यों अपने आप को नहीं पहचाना जा रहा? और क्यों राजनीति इतनी हावी हो जाएगी, तुष्टीकरण की राजनीति हो, वोट की राजनीति हो? ये सारी पीड़ाएं, ये सारी वेदना तो रही कि भाई देखो अपने ही देश में राम जन्मभूमि के लिए 500 साल लड़ना पड़े। इससे समझ में आता है कि अपने ही घर में शरणार्थी होकर जीने का या फिर उपेक्षित होकर जीने का दर्द क्या होता है। क्वेश्चन मेरा है आपसे साध्वी जी कि बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि ये श्रेय लेना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, इन सब पे आरोप लग रहा है, जेपी नड्डा पर, कि ये लोग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, ये क्रेडिट की भूखी है बीजेपी असल में। क्योंकि आपसे बेहतर इसका जवाब कोई नहीं देगा, श्रेय किसको मिलना चाहिए इसका? अमित श्रेय तो सबको है, उनको भी है जो कार सेवकों ने बलिदान दिया। सबसे पहला श्रेय तो उनको है ना, जो माताओं ने अपने अंगूठे के रक्त से अपनी संतानों के माथे पे तिलक किया अमीश कि जा पुत्र, तू अगर राम के काम आ जाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगी। श्रेय तो उनको जाना चाहिए ना जिन्होंने मांग के सिंदूर न्योछावर किए हैं, उनको भी तो श्रेय जाता है ना, जो उन भाइयों को खो चुकी हैं बहनें, जिन कलाइयों पे रक्षा सूत्र बांधती रही। तो ये और बाकी रही भारतीय जनता पार्टी के तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी राम रथ लेकर निकले थे, उन्होंने कितना बड़ा आंदोलन को समर्थन दिया। बाकी गालियां दे रहे थे, प्रतिबंध लगा रहे थे, कोस रहे थे और वितंडावाद कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी, और राम रथ लेकर निकले थे, इसलिए उनको भी श्रेय जाना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात है अमीश, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन के समय रामलला के सामने दंडवत प्रणाम किया, वो तस्वीर है मेरे पास, क्या दृश्य था वो, क्या दृश्य था। देवता पुष्प वृष्टि कर रहे थे। हमने बहुत दंश झेले हैं अमीश इस देश के अंदर, राजनीतिक